एकता का बल एक घना और सुंदर जंगल था जिसमें हर तरह के पेड़ पौधे, मीठे फल और हरी भरी सब्जियां उगती थीं। वहां बाबर और शेरू नाम के दो शेर रहते थे जो एक दूसरे से गहरी दुश्मनी रखते थे। जंगल के सभी जानवर इनसे डरते थे क्योंकि जब भी ये दोनों मिलते जोर जोर से गरजते और पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाती। इसी जंगल में एक चतुर सफेद बिल्ली भी रहती थी। उसका नाम चिंकी था। चिंकी बहुत समझदार थी और सभी से दोस्ती करती थी। लेकिन जंगल के जानवर एक बड़ी समस्या से परेशान थे। हर साल कुछ लोग आते, सारी सब्जियां और फल ले जाते और जानवर भूख से मर जाते। एक दिन एक नया खतरा आया। इस बार जंगल में सिर्फ वही लोग नहीं आए बल्कि उनके साथ एक भयानक सनकी शिकारी भी था। उसका नाम जग्गू डाकू था। वह ना सिर्फ सब्जियां और फल लूटता था बल्कि जंगल के जानवरों को पकड़कर बेच भी देता था। ये देखकर सभी जानवर बहुत डर गए। चिंकी ने सोचा, अगर बाबर और शेरू एक हो जाएं, तो हम मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन जब उसने दोनों से कहा, तो दोनों शेर अपनी दुश्मनी छोड़कर साथ आने को तैयार नहीं हुए। जब शेरू मुसीबत में पड़ा कुछ दिनों बाद, शेरू बीमार हो गया। जब वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी एक बड़ा जहरीला सांप उसकी ओर बढ़ने लगा। चिंकी ने यह देखा और तुरंत बाबर के पास भागी। बाबर, जल्दी आओ, एक सांप शेरू को काटने वाला है। बाबर पहले तो सोच में पड़ गया, फिर उसका शेर वाला दिल जाग गया। वह बिजली की तरह दौड़कर आया और एक ही वार में सांप को मार डाला। शेरू की जान बच गई। शेरू ने जब देखा कि बाबर ने उसकी जान बचाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं इतने साल बेकार में तुमसे दुश्मनी करता रहा, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की, शेरू बोला। बाबर ने कहा, दुश्मनी का कोई फायदा नहीं शेरू, हमें मिलकर जंगल को बचाना होगा। चिंकी ये सुनकर मुस्कुरा दी क्योंकि उसकी एकता की योजना काम कर गई थी। जंगल को बचाने की योजना। अब बाबर, शेरू और चिंकी ने मिलकर एक चालाक योजना बनाई। बाबर और शेरू ने मिलकर जंगल के पेड़ों के नीचे गहरे गड्ढे खोद दिए। चिंकी ने सभी छोटे जानवरों को एक जगह छिपा दिया। बंदरों को कहा गया कि अगर लोग आएं तो पेड़ों से पत्थर गिराएं। अगले दिन जैसे ही जग्गू डाकू और उसके लोग जंगल में आए, वे जैसे ही चलने लगे, पेड़ों से पत्थर गिरे और वे गड्ढों में गिर गए। फिर बाबर और शेरू ने जोर से गर्ज कर कहा, यह जंगल हमारा है। आज के बाद कोई भी यहाँ आया तो वह जिंदा नहीं बचेगा। डाकू और उसके लोग इतने डर गए कि उन्होंने जंगल से भाग जाना ही ठीक समझा। जंगल में खुशी छा गई। इसके बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवर बिना किसी डर के रहने लगे।